नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में फिर से आज लोअर सर्किट लग गया है, अभी 4.32% है। अगर हम इस पेज को रिलोड करेंगे तो हमें एक लोअर सर्किट दिखाई देगा यस बैंक में, जो कि लग चुका है। आगे बढ़ने से पहले बता दें, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं यस बैंक के चार्ट पर आज, तो चलिए एक एक इवेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे और सारी बातें आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आज स्टॉक खुला लोअर सर्किट पे और वहाँ से आपको एक ऐसी ट्रिक होती है ना कि ये ट्रिक कमाल की काम करती है। अभी ये लोअर सर्किट के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझिएगा बहुत ध्यान से। ये ट्रिक होती है कि लोअर सर्किट पे स्टॉक को लेकर जाओ, पटक दो, उसके बाद बाइंग क्रिएट कर दो। बाइंग करने आएगा कौन? पहले पहले तो कोई बड़ा प्लेयर आकर बाइंग करेगा, हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर ही किया हो, लेकिन उसके चक्कर में और लोग भी फंसेंगे कि हो गया, जो कहानी बननी थी हो गई, और फिर से यहाँ पर लोग दबाकर माल खरीदेंगे और फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो हो रहा है। खैर, आज की गिरावट सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आज की गिरावट में बाइंग हमको पहले देखने को मिली है, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि निफ्टी बैंक में खुलते ही बिकवाली चालू हो गई और ये बिकवाली लगातार हावी है। आप देखेंगे 30,800 से 30,400 तक निफ्टी बैंक फिसल चुका है। 400 पॉइंट की भयंकर गिरावट हो चुकी है निफ्टी बैंक में। अब इसको भयंकर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी के मुकाबले में ये गिरावट डबल है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देंगे आपको यस बैंक का, यस बैंक का एनालिसिस आपको देंगे, लोअर सर्किट क्यों लगा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ हम आपको बता दें कि यस बैंक अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया बड़े सपोर्ट पर आकर खड़ा हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स देखते हो तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। किस बेस पे? केवल टेक्निकल के बेस पे। क्या मैं बाई करना हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर रहा हूँ? उसके कारण कई सारे हैं, मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक, मैं क्यों बाइंग नहीं कर रहा हूँ उसके लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी होंगी। अभी के लिए आगे आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल चार्ट्स की ही बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ और बता दूं। आपको बहुत सारे लोग ये चीज़ समझाते हैं कि आपको स्टॉप लॉस 17 का लेना चाहिए या फिर कहीं और, जब स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था या कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैं अगर 20 रुपये से 17 रुपये का स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके आपके सामने रखना चाहूँ तो ये स्टॉप लॉस पता है कितना है? 15% का स्टॉप लॉस है। कैन यू अफोर्ड दैट? कैन यू रियली अफोर्ड दिस स्टॉप लॉस? आप 15% का स्टॉप लॉस लेने आए हो बाजार में, कमाने कितना आए हो? 30%। कहाँ कमाओगे ये बताइए हमको। पहली चीज़ मैं आपको हमेशा समझाता आया हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ लिया जाता है? जब आप कोई ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड कर रहे हो, चाहे इंट्राडे कर रहे हो, या फिर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लिया जाता है, लेने की सलाह दी जाती है। कोई भी अगर एक्सपर्ट होगा वो आपको यही सलाह देगा कि स्टॉप लॉस आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं होता है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट में आपका एग्जिट प्लान होता है कि आप एग्जिट कब करोगे, एक रिटर्न पे करोगे, या कंपनी एक तरीके से अगर परफॉर्म करती रहेगी तो आप एग्जिट नहीं करोगे, या फिर कंपनी में कुछ गड़बड़ी आएगी तो आप एग्जिट करोगे। ये सारे प्लान्स बनते हैं। इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब आप कहीं भी ऊपर आपको फंसवा दिया गया, उसके बाद एक स्टॉप लॉस की बात की जा रही है, वो आपके लिए सच में फीजिबल नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, एक्सेप्ट करिए इसको। आप 20 पे खरीद के 17 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं अफोर्ड कर सकते हो। यू हैव टू एग्जिट एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कोई दूसरा चारा बचता ही नहीं है आपके पास। जब आप इतनी बड़ी डिमांड देखते हो उसके बाद आप सप्लाई तो देखोगे ही। अब ये तीसरे तीसरे दिन की भयंकर सप्लाई सच में ये डरावना है। बहुत सारे लोग इससे डर भी रहे हैं क्योंकि नीचे जो वॉल्यूम है वो कल से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज मुझे कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन है। बड़ी एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है कि यहाँ से सपोर्ट है और ये जाकर अपर सर्किट मार देगा। मैं अपर सर्किट के किसी भी चांस में नहीं लगता ये यस बैंक, ऐसा मेरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक में गिरावट आ रही है और अगर यहाँ पर अपर सर्किट लगता भी है वो बहुत ही बड़ा स्पेकुलेशन होगा। आप समझ सकते हैं बात को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अभी लोग आपसे 17 रुपये के स्टॉप लॉस के बारे में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पे बात कर रहे थे। मैंने भी 17 रुपये के स्टॉप लॉस के बारे में बात किया है, लेकिन वहाँ पर मैं बाइंग करने की बात कर रहा हूँ, आपको एग्जिट करने की बात नहीं करवा रहा हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए क्या मतलब होता है। अगर आप सपोर्ट पे आके बाई नहीं कर रहे हो, आप एग्जिट कर रहे हो, कर क्या रहे हो भाई? आप 17 रुपये के नीचे अगर एग्जिट कर लोगे तो एक बात बताइए, 17 से 20 रुपये 50 पैसे जाने में आपको 20% के आसपास का रिटर्न मिल जाता। ठीक है? और वापस वही कहावत याद आ गई, गई भैंस पानी में वाला हाल हो गया। ठीक है? कल रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, आज इंटरेस्ट आ गया क्योंकि नीचे से बाइंग आ गई, लोगों को सपोर्ट दिखाई दिया तो वो फिर से फंस गए। इसी तरीके से आपको फंसाया जाता रहेगा, बच के रहिएगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आपको डिलीवरी वॉल्यूम का एनालिसिस हम देना चाहेंगे, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाई बहुत सारे लोग इसके खिलाफ नीचे कमेंट किए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ नीचे जब आपको आपको एक डिमांड जब क्रिएट होती नहीं दिख रही है तो आप क्या समझोगे? तबाही ही होगी ना। जब कोई चीज़ सस्ती हो रही है और डिमांड नहीं क्रिएट हो रही है, इसका मतलब क्या है? लोग उसको सस्ता भी नहीं खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है?
और पीछे लेकर चलूँ, इसका मतलब यही है कि आपका जो सामान है वो अच्छा नहीं है, कम से कम इस प्राइस पे अच्छा नहीं है। और एक कहावत है, बहुत सारे लोगों ने उसको सुना होगा, भाव भगवान होता है, और भाव हमेशा भगवान है इस बाजार में, भाव से बड़ा कोई भगवान नहीं, इतना समझ लीजिए। अभी ये स्टॉक निफ्टी बैंक को फॉलो कर रहा है, लगभग फॉलो कर रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक में एक छोटी सी रिकवरी हमको दिख रही है। ऐसे रिकवरी नहीं कर कहते यार, इसको डेड कैट बाउंस कहते हैं। वही डेड कैट बाउंस हमको येस बैंक में भी नीचे से दिख रहा है 10-15 पैसे का। बाकी समझिए ये लोअर सर्किट पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे खरीदारी करना चाहते हो या उस पर विश्वास करते हो तो आप 5% का स्टॉप लॉस नीचे ले लीजिए अगले 7% या 5% की कमाई के लिए। ये आपके लिए टेक्निकल चार्ट्स का इंडिकेशन है, ठीक। लेकिन क्या इतना आसान है, यहाँ से इतना आसानी से आप 5% कमा लोगे, 5% गंवाओगे? नहीं जी नहीं, यहाँ पर गंवाने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पे आपको भरोसा करने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं जब भी बाइंग करूँगा आपको अपनी तरफ से सलाह ज़रूर दूंगा। अभी के लिए यही चीज़ आपको समझानी थी। आइए अब थोड़ा सा डिलीवरी डेटा फिर से डिस्कस करना जरूरी है आज का। अगर आप आज का डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे, 7.5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठ चुकी है 1 घंटे के ट्रेड में। अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ज़बरदस्ती माल थमाया गया है, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज फिर से 50% का हो गया। मैं आपको फिर से चार्ट पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखिए, कल के पूरे दिन जितना वॉल्यूम नहीं हुआ था, कल के पूरे दिन जितना वॉल्यूम नहीं हुआ था, उतना आज 1 घंटे में हो गया। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 10:21 पे, और वहाँ पर जब रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि कल की डेट से भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आज हो चुका है। और परसेंटेज भले थोड़ा सा कम है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ चुकी है। अब दिन के अंत में तगड़ी क्वांटिटी की आज डिलीवरी उठ सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम भले ना माल उठा रहे हों, लेकिन लोगों को यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट क्यों है वो उसकी वीडियो आई बटन पे दूंगा। सपोर्ट किस लिए अवेलेबल है, उस सपोर्ट पर लोग खरीदारी पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं हमको नहीं पता, क्योंकि हम अभी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल अभी भी नहीं देखते। और इवन मैं यहाँ से तो आपको वार्न करता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पर आपको वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड की बात समझा रहा हूँ। वो बहुत ज़रूरी है इस बाज़ार में। अगर आप यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखोगे, वो क्लोज टू 1:1 है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता किसी भी एक ऐसे स्टॉक में जहाँ पर आप न्यूज बेस्ड रिस्क भी लेते हो। अब आप इतनी बात जरूर समझते होंगे कि यस बैंक एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है इस वक्त, और जब हम वो भी रिस्क ले रहे हैं तो हम कम से कम टेक्निकल जो स्टॉप लॉस है उसको 1:1 नहीं ले सकते। हमें कम से कम 1:1 आरआर रखना होगा। रिस्क अगर हमारा 1 रुपये का है तो हमारा रिवार्ड 2 रुपये का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं, तो उनसे यार मैं कुछ नहीं कह सकता, आपसे माफ़ी भी मांगूंगा। तो कोई बात नहीं, आप माफ़ तो करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको जब बातें चुभ रही हैं ना, तो आप इस बाजार में पैसा कमाने नहीं आए हो, मीठी बोली सुनने आए हो। एक गाना है मीठी बोली, आप सर्च कर लीजिए, वो सुन लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मीठी बोली वाला गाना सुनिए, मीठी बोली वाले लोगों को मत देखिए। मैं यही चाहूँगा, बाजार में पैसा कमाने आए हो उसके चक्कर में रहो, उसको समझो। अगर आप ऐसे किसी स्कूल में गए होते जो मास्टर साहब आपसे एकदम चिकनी चुपड़ी बातें करते, वाह यार क्या तेल लगा के आए हो, गजब यार तुम्हारा चेहरा बड़ा अच्छा चमक रहा है, कौन सी क्रीम लगा के आए हो, मम्मी क्या लगा के भेजी हैं, क्या खा के आए हो, एकदम महक रहे हो, गजब का बैग है तुम्हारा, तुम्हारी टाई तो एकदम कमाल धा रही है, तब आप बहुत कारगर बन गए होते उस स्कूल से पढ़ के। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपका नाम मैं वैसे स्कूल में नहीं लिखवाना चाहता, और अपने स्कूल को मैं उस तरीके का नहीं बनाना चाहता जहाँ आपकी टाई की तारीफ़ हो, आपकी शक्ल की तारीफ़ हो, आपके बस्ते की तारीफ़ हो। यहाँ पर तारीफ़ सिर्फ आपके टैलेंट की होगी, और वो टैलेंट ऐसा नहीं है जो कहीं से मिल जाएगा आपको। वो टैलेंट आपको खुद से क्रिएट करना होगा, हार्डवर्क से क्रिएट होगा। और हार्डवर्क ऐसा नहीं मैं आपको मजदूर बना रहा हूँ, मैं आपके लिए ये चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को सीख पाओ। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस को देख लिया, मतलब कि जो भी मैंने एजुकेशनल टाइप की बनाई है यस बैंक के ऊपर, आप बहुत कुछ सीखोगे, और यस बैंक से आप सीखोगे, अन्य जगहों पे पैसा कमाना चालू कर दोगे। यही कारण है मैं जो भी स्टॉक कवर करता हूँ उसकी इन डेप्थ एनालिसिस आपको देना चालू कर देता हूँ। सब कुछ आपके उसके बारे में आपको समझाता हूँ, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, किस तरीके से उसमें सेंटिमेंट्स काम करते हैं, कैसे उसमें ऑपरेटर गेम चलता है, कैसे उसमें डिलीवरी उठती है, सब कुछ आपको समझा कर रखना चाहता हूँ, जिससे आप सही डिसीजन ले पाओ। बाकी अगर इतना समझाने के बाद भी आपको बातें नहीं समझ में आती हैं, आपको परफ्यूम लगा कर ही स्कूल जाना है, तो समझ लीजिए। और जो परफ्यूम लगाकर स्कूल जा रहा है, ऑफकोर्स सी बात है, उसको ज्ञान से मतलब नहीं, उसको किसी और चीज़ से मतलब है। बहुत सारे लोग इसको समझ रहे होंगे उसको किस चीज़ से मतलब है। तो ये रियलिटी है इस दुनिया की। ये दुनिया हर जगह मतलब आदत सी पड़ गई है। घर पे बच्चे दुलार कर दो, प्यार कर दो, समझा बुझा के काम करवाना चाहो तो गए काम से। आपके बच्चे भी आपकी बात एक बार में नहीं सुनेंगे। स्कूल में चले जाओ, अगर ऐसा होने लगा, आजकल के स्कूल ज़्यादातर ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि सरकार का नियम है कि बच्चों को आप मार पीट नहीं सकते। और मारना पीटना जरूरी नहीं, कम से कम फटकार तो लगाई जाए, और एक बार में ना कहा माने तो उसको ऐसी सज़ा दी जाए।
अगर आप लोगों ने कुछ गलती की है तो उसकी सज़ा सिर्फ इतनी है, अपने नॉलेज पे फोकस कीजिए। और ये बाज़ार आपसे कुछ ली नहीं है, ये चीज़ मैं रोज़ हर वीडियो में आपसे कहूँगा। इस बाज़ार ने आपको लॉस नहीं दिया है, इस बाज़ार ने आपसे प्रीमियम लिया है, आपसे पैसा लिया हुआ है, किस लिए? आपको सीख देने के लिए। अगर आप उसका उपयोग कर लेते हो, उसी तरीके से है कि आप किसी जगह की फ़ीस भरे और आप कुछ सीख कर नहीं आए तो कोई यूज नहीं रहा उस फीस का। लेकिन अगर आपने सीख लिया, हो सकता है उस फीस का 100 गुना या इवन 1000 गुना भी आप कमा सकते हो। ये ऊपर डिपेंड करेगा किसके? सिर्फ और सिर्फ आपके। आई होप आपको बातें मैं समझा पाया हूँगा। यस बैंक फिर से लोअर सर्किट पे आ गया है, तो यहाँ पर अभी अच्छी खबर आपके लिए मैं नहीं दे सकता जाते जाते। ये अच्छी खबर उनके लिए नहीं है जो लोग अभी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो लोग मेरे कहने पे एग्जिट किए हुए हैं यहाँ पर, जो लोग अभी कैश में बैठे हुए हैं मेरे कहने पर, उनको मैं सजेशन दूंगा अगर उनको बाइंग करनी है तो 3 से 5% इस सपोर्ट पे कर सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी आप वेट करोगे तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी आपको मिलने वाली है। और अगर आप चिकने चुपड़े मास्टर साहब को सुनना चाहते हो तो अगली बार से हमारी वीडियो पे मत आइएगा। जिनको सही बात सुननी हो, सटीक बात सुननी हो, वो आएंगे। और अगर आपसे मैं इतना चाहता हूँ कि आप सीख कर यहाँ से जाओ, तो आपसे भी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करिए। बाकी डिसलाइक करने वालों के अपने अलग ही जलवे हैं, वो डिसलाइक करके जा चुके होंगे, क्योंकि उनको इस बाज़ार में वही परफ्यूम की तारीफ़ सुननी है, शकल की तारीफ़ सुननी है। अगर ये भी बात किसी को कड़वी लगी तो आपसे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये बात सच में कड़वी है और आपको लगनी चाहिए। अगर कड़वी नहीं लग रही है तो आप इस ग्रह के नहीं हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।